नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट की जो फाइनल कट ऑफ है उसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के सवाल आ रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, कब तक फाइनल मेरिट आएगी और जॉइनिंग प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगी, कब तक नियुक्तियां मिल जाएगी। दोस्तों, फाइनल मेरिट है वो अगस्त में आपको 10 अगस्त के आसपास देखने को मिल सकती है। उसके बाद नियुक्ति में अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी जल्दबाजी अभ्यर्थियों को है उससे कई ज़्यादा जल्दबाजी गवर्नमेंट को है और शिक्षा विभाग को है, क्योंकि शिक्षा विभाग पर बहुत ज़्यादा दबाव है। और आगामी सत्र में 2023-24 का जो सत्र है उसमें शिक्षण व्यवस्था थोड़ी प्रभावित भी रहेगी, क्योंकि चुनाव भी है और आचार संहिता का भी सरकार के ऊपर दबाव है। तो निश्चित रूप से जो है सरकार जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना चाहती है और जल्द ही फाइनल मेरिट निकाल कर नियुक्तियाँ प्रारंभ कर देगी। फाइनल मेरिट के बाद में नियुक्तियों में अधिक समय नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से फाइनल मेरिट जो है आपकी 10 अगस्त के आसपास देखने को मिल सकती है। निदेशालय स्तर पर जो है कार्य वो बहुत ही तीव्रता के साथ किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब फाइनल मेरिट को लेकर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो 2 गुना में अभ्यर्थी हैं वो कितने अभ्यर्थी पास हो रखे हैं, कितने अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं जनरल की बात करूं दोस्तों, तो अनरिजर्व कैटेगरी की, उसमें जो लेवल 1 की केवल नॉन टीएसपी की मैं बात करूं तो केवल नॉन टीएसपी के लगभग 17,563 पद है। उनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के यदि आप 36% डायरेक्ट निकालो, आपको पता है 54% राजस्थान गवर्नमेंट में अभी अलग अलग कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज को जोड़ें तो आरक्षण की व्यवस्था है। तो अनरिजर्व्ड जो पोस्ट हैं वो सिर्फ 36% बचती है, जिनकी 17,563 की डायरेक्ट निकालो आप तो लगभग 6,322 रहती है। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट हैं वो 6,396 है। ये ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्टें अलॉट होती है और कहीं कहीं पोस्टें जो पॉइंट में आती है, जैसे 10 है तो 10 का 36% 3.6 होगा, तो वहाँ 3.6 पोस्टें देना संभव नहीं है। या तो 3 दी जाएगी या 4 दी जाएगी। 0.5 से अधिक है तो वहाँ 4 पोस्टें दे दी जाएगी। इस वजह से जो है कहीं कहीं ये पोस्टें अधिक हो जाती हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी की लगभग अनरिजर्व्ड पोस्टों की संख्या 6,396 है। अब उनमें से सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कितनी पोस्टें हैं? उनमें से दोस्तों 111 विडो कैटेगरी की पोस्टें हैं, 498 डिवोर्स कैटेगरी की महिलाओं के लिए पोस्टें हैं, वहीं 788 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए है, 255 पोस्ट है वो फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए है और 127 पोस्टें जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। जो अनरिजर्व्ड पोस्टों की बात कर रहा हूँ 6,396 से। इन सीटों को, ये रिजर्व है, इनको बाहर निकालते हैं तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य अनरिजर्व अभ्यर्थियों के लिए ये सीट पोस्टों की संख्या रहती है लगभग 4,616। इन संख्याओं की जो है इन पोस्टों पर यदि 2 गुना अभ्यर्थी की मैं बात करूं तो 2 गुना में लगभग 9,200 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनकी संख्या है 9,200 अभ्यर्थी 186.91। आपकी जो जनरल की 2 गुना कट ऑफ है वो है, मतलब कि 9,200 अभ्यर्थी हैं जिनके 186 187 के आसपास, मान लो आप 187 ही मान के चलो, 187 से ऊपर नंबर वाले लगभग 9,200 अभ्यर्थी हैं। अब इनमें से अन्य कैटेगरीज की बात करूं तो सबसे पहले पोस्टों की बात कर लेते हूं ताकि आपको मेरिट समझने में आसानी रहे। ओबीसी की लगभग जो है 3,086 पोस्टें हैं। वो इसी प्रकार से आप जैसे मैंने बताया है कि आपको कि जो टोटल पोस्टें हैं 3,634 ओबीसी की टोटल पोस्टें हैं, उनमें से जो रिजर्व है विडो है, डिवोर्स है, महिलाएं हैं और फिजिकल हैंडीकैप वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की जो है आप विज्ञप्ति में देख सकते हैं आराम से कि स्पोर्ट्स पर्सन की तो है, लेकिन एक्स सर्विसमैन की ओबीसी की पोस्ट हैं वो फाइनल जो 2 गुना कट ऑफ है उसमें बिल्कुल जीरो है, मतलब एन नॉट अवेलेबल, कोई अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं है। तो उन पोस्टों का लाभ जो है वो ओबीसी के सामान्य अभ्यर्थियों को मिलेगा। किसी भी कैटेगरी की जो रिजर्व कैटेगरी है, उपवर्ग है, जैसे जनरल में डिवोर्स और विडो उप कैटेगरी आ गई और स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकल हैंडीकैप, ये उप कैटेगरी जो है, सब कैटेगरी जो है, उपवर्ग जो है, इनकी यदि पोस्टें खाली रहती है तो उसी कैटेगरी के सामान्य अभ्यर्थियों को उसमें ले लिया जाता है। यदि एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो उसकी जगह सामान्य अभ्यर्थियों को वो सीटें दे दी जाती है। तो ओबीसी की जो एक्स सर्विसमैन की जो सीटें हैं वो सामान्य अभ्यर्थियों को मिल रही है। इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं जो 2 गुना कट ऑफ है उसमें कोई अभ्यर्थी एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है, वहाँ आपको स्पष्ट रूप से NA लिखा हुआ आएगा, नॉट अवेलेबल। तो अब वहाँ पे आप देखेंगे 3,086 ओबीसी के सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों में सामान्य
पुरुष और सामान्य महिला अभ्यर्थी बचते हैं। तो 3086 के आसपास पोस्टें रहती है, उनमें लगभग आप मान के चलो कि 6172 लोग हैं जो 2 गुना में पास हैं, जो 175 से 186 के बीच में, मतलब 11 नंबर पर 6175 अभ्यर्थी हैं। मतलब एक नंबर पर औसत 561 के आसपास अभ्यर्थी हैं। एक औसत है ये। आप 185 और 86 पे देखोगे तो इससे बहुत कम संख्या मिलेगी, और 175 पे देखोगे तो इससे अधिक संख्या मिलेगी। मतलब 561 से अधिक 700 तक संख्या मिल सकती है, और वहाँ आपको 400 तक संख्या मिल सकती है। वहीं EWS की बात करूँ तो 1497 पोस्ट है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य पुरुष और सामान्य महिला अभ्यर्थियों के लिए EWS कैटेगरी के। तो वो लगभग उन अभ्यर्थियों की संख्या है लगभग 2994। 3000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, जो कि 166 से 186 के बीच में, लगभग 20 नंबर पर ये अभ्यर्थी जो है वो इनका विस्तार है। तो एक नंबर पर औसतन 150 हैं। तो ये जैसे जैसे आंकड़ा नंबरों का नीचे जाएगा, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी, ऊपर अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी। उसी प्रकार MBC में 759 जो है पद, उन पर 1518 अभ्यर्थी हैं, जो 172 से लेकर 186 के बीच में है। अब बात करूं SC की, तो SC में लगभग 2350 सीटें हैं, और इसमें जो 47 अभ्यर्थी है वो 157 से लेकर 187 तक, 186 दशमलव जो भी है वहाँ तक है। 30 नंबर पर लगभग ये अभ्यर्थियों की संख्या है। तो एक नंबर पर औसतन 156 अभ्यर्थी मिलते हैं। वहीं ST की बात करूँ तो लगभग 1773 पोस्टें हैं, इन पर 3546 अभ्यर्थी। इनकी जो रेंज है वो 43 नंबर पर है, मतलब 143 से 186 के बीच में। तो अब जो है फाइनल मेरिट जो है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो पिछली जो भर्ती थी लेवल 1 की 2021 की जो भर्ती थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा OBC का ही रहा है। सबसे OBC की जो मेरिट है उसको लेकर काफ़ी अलग अलग मन में जो है भ्रम पैदा होते रहते हैं अभ्यर्थियों के, और यूट्यूब पर भी अलग अलग लोग अलग अलग मेरिटें बताते हैं। तो मैं आपको एकदम क्लियरली बोल दूं कि जो 2 गुना सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, जिसमें आप जनरल के देख पा रहे हो कि लगभग 9200 अभ्यर्थी है, उनमें से आप 65 से 70% अभ्यर्थी OBC के आपको मिलेंगे। पिछली बार इतने थे, इस बार उससे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि पिछली बार जो है रीट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। रीट का सिलेबस CTET के अकॉर्डिंग था। तो ऐसे में जो राजस्थान के आसपास के स्टेट है, जैसे MP है, UP है, हरियाणा है, बिहार है, यहाँ के बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी जो है वो चयनित हुए थे, और बाहरी स्टेट के जो भी अभ्यर्थी होते हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो बाहरी अभ्यर्थियों की कमी होने की वजह से, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की कमी है इस बार, इस वजह से जो है OBC के जो अभ्यर्थी हैं वो उनकी संख्या और बढ़ने के चांस रह जाते हैं। फिर भी मैं आपको एक सामान्य तौर पर बताऊं तो 9200 में से OBC के लगभग 6500 अभ्यर्थी आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। अब 9200 में से आपको 4600 अभ्यर्थी तो सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि 6500 के आधे लगभग 3000 के आसपास अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में आपके पास 3000 प्लस अभ्यर्थी हैं वो बचेंगे। तो जो अभ्यर्थी OBC के हैं और वर्तमान में 2 गुना जनरल से फाइट हैं, उन सभी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाएगा। उनमें से कुछ अभ्यर्थी, लगभग 300 से 500 की संख्या में अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका अंतिम सूची में चयन नहीं होगा। अब एग्जैक्ट डेटा तो अपने पास उपलब्ध नहीं है कि एक नंबर पर कितने अभ्यर्थी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आप मान के चलो तो इसमें आपको 2 से 3 नंबर का इजाफा देखने को मिल सकता है। 187 है तो OBC की जो है वो आपको 190 या 189 के आसपास देखने को मिल सकती है, इससे कम नहीं रहेगी। अकॉर्डिंग टू जो डेटा अपने पास है दोस्तों, जब तक 2 गुना मेरिट नहीं आती है तब तक तुक्के लगते हैं, लेकिन 2 गुना मेरिट आने के बाद सिर्फ आंकड़ों को विश्लेषित करना होता है, आपके सामने मेरिट अपने आप आने लग जाती है। आप देख सकते हो दोस्तों, पिछली बार जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 130 मेरिट रही थी 2 गुना की, और फाइनल जो मेरिट रही थी वो जो है 130 OBC वाले सेलेक्ट नहीं हुए थे फाइनल मेरिट में। 131 2003 DOB तक जो है फाइनल मेरिट अटक गई थी। फिर वेटिंग में कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो गया था, और कुछ अभ्यर्थी और रह गए थे जो जनरल से क्वालिफाइड थे 2 गुना में, लेकिन उनका
वेटिंग के बाद भी नंबर नहीं आया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 200 से 250 रही है। तो निश्चित रूप से इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। इस बार भी लगभग 300 से 400 अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे ओबीसी के, जो 2 गुना में तो जनरल से फाइट है, लेकिन उनका अंतिम सूची में चयन होने के चांस थोड़े कम हैं। मतलब कि आप समझ सकते हो कि उनके चांस कितने के। अब दोस्तों मैं सामान्य तौर पर आपको एक सामान्य विश्लेषण के आधार पर एक बार बता रहा हूँ। हालांकि कैटेगरी वाइज डिवाइड करने के बाद मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, लेकिन आपको सामान्य तौर पर जो है जनरल की मेरिट बताऊँ तो लगभग 199 प्लस जो है जनरल की मेरिट रहेगी। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि 9200 अभ्यर्थी हैं वो 87 से ऊपर है। एवरेज आप एक नंबर पर मान के चलो तो लगभग आपने देखा कि ओबीसी के जो अभ्यर्थी थे वो लगभग 560 के आसपास थे। तो यहाँ वो थे 175 से 86 के बीच में। अब 86 से ऊपर, 86 के आसपास, 400 के आसपास, 350 से 400 तक सिमट गए होंगे। लेकिन 86 से ऊपर के जो कैंडिडेट है वो एक नंबर पर इससे कम होंगे, निश्चित रूप से कम होंगे। अधिकतम 300 के आसपास अभ्यर्थी हो सकते हैं, और जैसे जैसे नंबर पर ऊपर जाएंगे तो उनकी संख्या और भी कम होती जाएगी। इस आधार पर हम देखें तो ये जो मेरिट है वो लगभग 12 से 15 अंकों तक बढ़ सकती है। ये आप मान के चलो, ये वास्तविकता है, आप इससे दूर नहीं भाग सकते। मिनिमम आप मान के चलो कि 12 से 15 के बीच में जो है फाइनल मेरिट जनरल की बढ़ने के चांस रहेंगे। क्योंकि पिछली बार जो है 150 अंकों की मेरिट थी, इस बार 300 अंकों का है मामला। और पिछली बार पद कम थे, इस बार पद भी ज़्यादा है तो अभ्यर्थी भी ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर होंगे, ये भी बिल्कुल सीधी सी बात है। तो आप मान के चलो कम से कम 12 से 15 नंबर तक जो है वो मेरिट बढ़ सकती है। 199 के आसपास मिनिमम मान के चलो, इससे 1-2 नंबर ऊपर भी चली जाए तो ज़्यादा अचंभित होने वाला मामला नहीं है। 198 से कम बिल्कुल रेयर चांस है 198 से कम रहने के, बाकी 198 से ऊपर ही रहेगी। जो मैं मेरिट बता रहा हूँ उसमें आप अधिकतम 1 या 2 नंबर का जो है वो आपको अंतर देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं इसको जनरल के आपको बता रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से 12 से 15 नंबर तक बढ़ सकती है। ओबीसी की दोस्तों 189 से 90 तक रह सकती है, इससे अधिक नहीं रहनी चाहिए जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 175 के आसपास रह सकती है। 1 या 2 नंबर इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एमबीसी की जो है 177-8 या 178-9 के आसपास रह सकती है, इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एससी की जो है वो भी आपको 170 के आसपास, 168-70 के आसपास देखने को मिलेगी। 1-2 नंबर इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। एसटी की जो मेरिट है वो 160 से 65 के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अदर कैटेगरीज जो है इनमें डिवोर्स, विडो कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या बाकी जो कैटेगरीज है नॉन टीएसपी है, इनके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्दी, और संपूर्ण विश्लेषण के साथ कैटेगरी वाइज एक जो है कंप्लीट मेरिट बना के आपको अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो में आपको दी जाएगी, तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।